हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए आज भारत के भूगोल में खनिज तेल के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज तेल सामान्यतः विशेष भूवैज्ञानिक संरचना वाली अवसादी शैलों के जमाव के मध्य पाया जाता है। अनेक बार खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी एवं कभी कभी ऐसे क्षेत्रों में मात्र प्राकृतिक गैस के ही जमाव पाए जा सकते हैं। बालू और चूने के अवसादी शैलों में तेल उसी तरह विद्यमान रहता है जैसे स्पंज में जल। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। तेल में 90 से 98% हाइड्रोकार्बन तथा शेष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और जैविक धातु यौगिक होते हैं। करोड़ों वर्षों की अवधि में जीवों के बड़ी मात्रा में नदियों की घाटियों या सागर में कीचड़, मिट्टी, बालू आदि में दबे रहने पर उन पर गर्मी, दबाव, रसायन, जीवाणु और रेडियो सक्रियता आदि क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति होती है। प्राय सबसे ऊपर गैस पाई जाती है, उसके नीचे तेल और सबसे नीचे जल पाया जाता है। तेल के कुएं खंबात बेसिन में 1500 से 2000 मीटर गहरे पाए गए हैं, जबकि रुद्र सागर में 2000 से 3000 मीटर तक इनकी गहराई है। असम एवं गोदावरी बेसिन में तथा बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्रों में 500 मीटर या कम गहराई पर भी खनिज तेल पाया गया है। भारत के तेल क्षेत्र। खनिज तेल के प्राप्ति की दृष्टि से भारत की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ के तेल क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में असम की मोड़दार पर्वत श्रेणियों एवं पश्चिमी गुजरात के तट व कच्छ तक ही सीमित रहे हैं। यहाँ टेथिस सागर की पूर्वी खाड़ी के अवशेष या छिछले सामुद्रिक जमाव मिलते हैं। असम का प्रथम एवं गुजरात का मुख्य भूमि पर द्वितीय स्थान रहा है। अब पश्चिमी राजस्थान एवं गोदावरी बेसिन में भी नवीन क्षेत्रों का पता लगा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र अपतटीय बम्बई हाई क्षेत्र है। यहाँ का वार्षिक उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 35% तक है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता लगा है कि भारत में लगभग 27 बेसिन ऐसे हैं जहां तेल मिलना संभावित है। इनका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनमें से 15.6% अपतटीय क्षेत्र एवं शेष अवसादी संरचना वाले स्थलीय भाग हैं। इस मानचित्र में भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र और शोधनशालाओं के बारे में दर्शाया गया है। अगर परीक्षा में किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रश्न आता है, उसमें इस तरीके का मानचित्र बनाया जाना चाहिए।
विभिन्न राज्यों में निम्न प्रकार से इनका वितरण पाया जाता है। ऊपरी असम, जो ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला है, तथा दक्षिणी असम सूरमा घाटी और त्रिपुरा प्रदेश, जिसमें दक्षिणी मेघालय, पठार, सिलचर और कछार जिले, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा सम्मिलित हैं। पश्चिमी बंगाल क्षेत्र, इसमें पश्चिमी बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्र सुंदरवन और ओडिशा के उत्तर पूर्व और तटीय भाग सम्मिलित हैं। पश्चिमी हिमालय प्रदेश क्षेत्र, इसमें लघु हिमालय और अर्ध हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र, जिसमें अरावली के पश्चिमी राजस्थान के, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले, कच्छ के सामुद्रिक क्षेत्र, उत्तरी सौराष्ट्र के मैदान और सौराष्ट्र का पठार सम्मिलित है। उत्तरी गुजरात क्षेत्र, इसमें तारापुर, निम्नस्थल, कलोल, बेवेल, महसाना, बछरानी, सांचौर निम्नस्थल सम्मिलित हैं। और दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी गुजरात, अंकलेश्वर, नर्मदा घाटी, दक्षिण तटीय सौराष्ट्र और जबलपुर के निकट के क्षेत्र सम्मिलित हैं। गंगा की उपत्यका में उत्तर प्रदेश और बिहार में औषधि शैल मिलती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, केरल के तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार तट, मुंबई के निकट मुंबई हाई एवं बेसिन क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा के डेल्टा से कावेरी डेल्टा तक का भाग एवं अपतटीय भाग इसमें सम्मिलित है। भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, असम और मेघालय के तेल क्षेत्र। असम और मेघालय में कई क्षेत्रों में तेल पाया जाता है। विशेषतः यहाँ की गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी निचले भागों में और उत्तर पूर्वी असम की कोयले वाली औषधि शैलों में, लखीमपुर जिले में। इस क्षेत्र में शैल तेल निकाला जाता है। यह सामान्यतः 300 से 2000 मीटर की गहराई से प्राप्त किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र उत्तर पूर्व असम से लगाकर सूरमा नदी की घाटी में होता हुआ रामरी और चेदुआ द्वीप तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में यह क्षेत्र फैला हुआ है। असम में सबसे पहले तेल 1825 में ब्रह्मपुत्र घाटी के माकुम क्षेत्र में देखा गया। यह शैलों की दरारों में बहता हुआ पाया गया। असम में तेल को सबसे पहले खोज 1837 में की गई। 1800 में पहली बार डिगबोई नामक स्थान पर तेल मिला। सन 1900 तक इसका उत्पादन केवल 45.5 लाख लीटर से कम था। 1925 में दिहांग नदी के किनारे नहर कटिया में तेल मिलने का अनुमान लगाया गया, जिसमें खुदाई 1953 में ही की जा सकी। इस समय भारतीय तेल स्रोत में असम का स्थान बॉम्बे हाई के बाद आता है। यहाँ के मुख्य तेल क्षेत्र निम्न हैं। डिगबोई क्षेत्र नागा पहाड़ी क्षेत्र के लखीमपुर जिले की टीपम पहाड़ियों के पूर्वोत्तर में फैला है। यह क्षेत्र 13 किलोमीटर लंबा
और 1 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ लगभग 900 तेलकूप पाए जाते हैं। प्रमुख तेलकूप बप्पापांग, हंसापांग, डिगबोई और पानीटोला हैं। यहाँ के तेल में एस्फाल्ट और मोम की मात्रा अधिक होती है। इस तेल को डिगबोई की शोधनशाला में साफ कर 23% पेट्रोल एवं 22% केरोसिन तथा पैराफिन, मोम एवं मशीनों को चिकना करने वाला तेल भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ के तेल क्षेत्र में एस्फाल्ट और मोम की मात्रा काफ़ी होती है। नहरकटिया क्षेत्र डिगबोई से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दिहांग नदी के किनारे नहरकटिया में 4000 से 5000 मीटर की गहराई तक कुएं खोदे गए हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 25 लाख टन की है। इनमें से अब तक 84 से अधिक कुएं खोदे जा चुके हैं, जिनमें से 60 कुओं से तेल प्राप्त होता है और 4 कुओं से गैस मिलती है। यहाँ से खनिज तेल को पाइपलाइन द्वारा बरौनी बिहार में एवं नूनमती असम में भेजा जाता है। हगरीजन मोरान तेल क्षेत्र नहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ 29 कुओं में से 22 में तेल अनुमानित किया गया है। यहाँ प्राकृतिक गैस भी पाई गई है। यहाँ के तेल बरौनी भेजा जाता है। मुरमा नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत हल्की श्रेणी का तेल दक्षिण में बदरपुर, मसीमपुर और पथरिया में निकाला जाता है। यहाँ 60 तेल कुएं हैं, जिनका वार्षिक उत्पादन लगभग 20,000 टन का है। दूसरा क्षेत्र मसीमपुर में है, जिसमें लगभग 1800 मीटर की गहराई से तेल निकाला जा रहा है। आज इतना ही। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे वाले वीडियो में मैं भारत के नए तेल क्षेत्रों के बारे में जानकारी साझा करूंगा। आज इतना ही।